नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास में हर्यक वंश के बारे में और कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो एसआई की परीक्षा के लिए उपयोगी हो। तो बात करते हैं हम हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश, इसमें पढ़ेंगे हम कि इस वंश का शासनकाल कितना था, इस वंश के संस्थापक कौन थे, इस वंश का जो अंतिम शासक कौन था और कौन कौन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इससे आने वाले हैं। तो हर्यक वंश का जो शासन था वो चला था 544 से लेकर 412 BC यानी कि ईसा पूर्व तक। शासनकाल चलता है 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। ठीक है। संस्थापक कौन है? संस्थापक हैं इसके बिंबिसार। संस्थापक इसके बिंबिसार, जिनका शासन रहता है 544 से लेकर 493 BC तक। ठीक है कि पहला तो यह है कि इस वंश का संस्थापक है बिंबिसार। दूसरा यह है कि अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए जो पड़ोसी राज्य थे कौशल, वैशाली और मद्र और अन्य देशों से अन्य राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैशाली, मद्र और कौशल से वैवाहिक संबंध। दूसरा, राजधानी क्या है? तो राजधानी है गिरिव्रज, जिसे राजगृह भी कहा गया। दूसरा शासक है इसका अजातशत्रु। अजातशत्रु शासनकाल रहता है इसका 493 से लेकर 462 BC तक। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अपने पिता की हत्या करके पितृहंता बना। तो यह पितृहंता यानी कि अपनी गद्दी पाने के लिए, इसने राज्य पाने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठा। दूसरा, युद्ध में कुछ हथियारों का प्रयोग किया गया। उनका नाम था रथमूसल, महाशिलाकंटक। ठीक है। दो हथियारों का प्रयोग किया गया अजातशत्रु के द्वारा, रथमूसल और महाशिलाकंटक। अगर प्रश्न आता है कि वो कौन सा शासक था या किस वंश का था जिसके द्वारा रथमूसल या महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया गया, तो वो है अजातशत्रु। तीसरा शासक था इसका उदयन। शासनकाल रहता है इसका 462 से लेकर 444 तक। ठीक है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसने राजधानी स्थानांतरित कर दी। राजधानी स्थानांतरित कर दी। अब कौन सी हो गई? पाटलिपुत्र। तो उदयन के द्वारा क्या किया गया कि सबसे पहले गद्दी पर बैठते ही जो राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी उसको बदल कर या उसके स्थान पर पाटलिपुत्र कर दिया गया। पाटलिपुत्र थी गंगा और सोन नदी के किनारे पर। और अजातशत्रु के समय में एक काम और हुआ कि पहली बौद्ध संगीति हुई। प्रथम बौद्ध संगीति। और अब प्रश्न आता है कि अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था इसका नागदशक। अंतिम शासक कौन है? नागदशक है, जिसके इसके महामंत्री शिशुनाग के द्वारा इसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की गई। हर्यक वंश है,
शासन रहता है 544 से लेकर 412 तक। पहला शासक है बिंबिसार, यह इस वंश का संस्थापक भी है। शासनकाल रहता है इसका 544 से लेकर 493 तक। इसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए पड़ोसी राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राजधानी इसकी क्या है? गिरिव्रज है, राजगृह भी कहा जाता है। दूसरा शासक है बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। उसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी बैठा है 493 में और रहता है 462 ईसा पूर्व तक। दो प्रकार के हथियार अपने युद्ध में प्रयोग किए गए, रथमूसल और महाशिलाकंटक, और पहली बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया। तीसरा शासक था उदयन। शासन रहता है 462 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक। राजधानी को इसने ट्रांसफर कर दिया। जो पहली राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी, अब उसने पाटलिपुत्र कर दी गई। प्रश्न ये भी आता है कि पाटलिपुत्र कहाँ है? तो यह गंगा और सोन नदी के किनारे पर है। अंतिम शासक है इसका नागदशक, और इसके एक महामंत्री शिशुनाग के द्वारा हत्या करके एक नया वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की गई। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।